के मिले सुख सारे। इनकी ही पूजा से जागे हैं भाग्य हमारे। इनकी ही पूजा से जागे हैं भाग्य हमारे। तुम्हारी सेवा कर न सके तो, तुम्हारी सेवा कर न सके तो जीवन है बेकार। तुम्हारा प्यार न रूठे किसी का घर द्वार छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे किसी का घर द्वार न छूटे। क्या बात? काफी समय हो गया है। हाँ भैया, हमें परदेश में जाना है। एक काम करो, क्या बात? जाकर मेरे सामान ले आओ। सामान? हाँ, और मुझे स्टेशन तक छोड़ भी आओ। और आगे किस सामान लेकर स्टेशन पर जल्दी से घर आए। हाँ, अब जाके देखो, अब मैं परदेश जाऊंगा और मेहनत करके कमाऊंगा, अपने अमृत को जी भर के पढ़ाऊंगा। बेटवा, हाँ माँ। बेटवा, क्या देखा मल्लाल, तू परदेश जाता है, परदेश सही सलामत पहुंच जाए बेटवा। एक पत्र लिखकर आप लोगों के पास भिजवाए थे मल्लाल। माँ, अब चिंता मत करें माँ, हम जैसे परदेश पहुंच जाएंगे वैसे घर के लिए हम पत्र लिख देंगे। और अपन अच्छी तरह से ख्याल रखा, यहाँ की चिंता ना करो बेटवा। हम अपना ख्याल तो रख ही लेंगे, लेकिन यहाँ बापू का ख्याल रखना और अमृत का ख्याल रखना। हाँ बेटवा, हम तुम्हारे बापू के अमृत का अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। और ये बताओ क्या हुआ भैया, आप हमें परदेश भेज रहे कि जहन्नम में? क्यों, क्या हुआ? अरे बाबा इतना सारा सामान लेके आ गए। अरे क्या क्या लेके आ गए? अरे भैया, इसमें कोई फालतू का सामान नहीं है भैया। आप परदेश पहली बार जा रहे हैं, पता नहीं आपको इतनी जल्दी काम लगे या ना लगे। वैसे इसमें कोई फालतू का सामान नहीं है। इसमें आपके कपड़े हैं, इसमें खाने पीने का सामान है, बाकी का जरूरत का सामान सब इस बैग में मैंने रख दिया है भैया। आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। क्यों नहीं भैया, इसीलिए मैं लिस्ट सारा सामान लेंगे। अमृत, एक काम, ये सामान लेकर चलो, हम माँ बापू से बात करके आ रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं चल रहा हूँ रास्ते पर, नहीं तो खड़ा खड़ा थक जाऊंगा। अब चल, ठीक है आप। अब मैं परदेश जाऊंगा, अपना ख्याल रखने का और समय से दवा खा लेना। ठीक है बेटवा। एक बात बोलूंगा, लोग कहते हैं कि यहाँ भगवान नहीं है, लेकिन भगवान तो हैं, लेकिन कोई मानता नहीं। जानता सब कोई है, जानता सभी कोई है, लेकिन कोई मानता नहीं है। सच कहता है। एक बात बोलूं बाबू, ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। से
पे रूप का बाबूता उस विधाता की पहचान तुम रो रही हो, रोना नहीं चाहिए। बेटा परदेश जा रहा है, इस आओ घर घर परदेसी हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेसी हम परदेसी हो गए छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। हेलो और आगे हमारे भैया सुरेश गुड्डा राणा यादव जी जो कि सील को देखते हुए 10 रुपया दे रहे हैं दोनों भाई के लिए। तेरे गाना पूरा होना चाहिए। धन्यवाद। ये गलिया पटनी घटिए मंदिर बरसों पुराना बरसों पुराना लगता था अपना अब लगता है बेगाना लगता है बेगाना बदला जग में बदला जग में भेद हम परदेसी हो गए होता अपना देश हम परदेसी हो गए। हेलो और आगे हमारे भैया रमेश घर मालिक जी की तरफ से दोनों भाई के वाह भैया वाह, हम तो चले परदेश हम परदेसी हो गए। आप परदेश जा रहे हो या कि वहीं पे आप बसने वाले हो? अरे इतनी समय से मैं घर से लेके इतना सामान अकेले लादे हुए चले आ रहा हूँ, लेकिन हमारे भैया ये भी नहीं कहा कि अमृत मैं ला तेरी कुछ मदद कर दूं, कम से कम एक बैग। कोई बात नहीं भैया, आओ आप और यहीं से आप खुद ही बैग लेकर आप स्टेशन तक जाओगे। अब मैं नहीं जाऊँगा। अमृत अमृत अरे बाबा यहाँ पे सामान रख के आप यहीं बैठ गए। अरे सामान उठा लेकर चलिए, स्टेशन अभी दूर है। अरे सामान उठा के स्टेशन चलो यार। स्टेशन तक चले? ले चलो, देर हो जाएगी। वाह भैया वाह, घर से लेकर मैं इतना सामान लेकर आ रहा हूँ, आपने ये भी नहीं कहा है कि अमृत हम तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, कम से कम एक बैग तो ले ही लेते। आप ये सामान आप खुद ही उठाइए और खुद ही आप स्टेशन तक जाइए, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं अमृत,
इतना सारा सामान मैं कैसे ले जाऊंगा यार? जैसे मैं लेकर आया हूँ वैसे आप लेकर जाइए। अरे नहीं अमृत नाराज मत होइए यार, ले चलो इसे। मैं नहीं ले जाऊंगा, आप अपना सामान खुद ही उठाइए और खुद ही आप जाइए स्टेशन तक। अमृत तो चलता अपने घर। ओके अमृत नाराज होकर चला गया। ओ अमृत क्या समझता है ये सामान लेके जा नहीं पाऊंगा, इसे अमृत नाराज होकर चला गया है। कोई बात नहीं अमृत, इतना सामान तो हम उठाए ही ले जाऊंगा यार। जाइए, आपको जाना तो आप जाइए, इतना सामान तो हम लेके जाऊंगा अभी। आप मुझसे नाराज होते देखो अमृत, दो भाइयों में अक्सर ऐसा होता है। आप मुझसे नाराज हो गए भाई भाई में ऐसा होता है, होता है, ऐसा होता है।
साले पंटर रिक्शे वाले कहीं गए, मेरे ऊपर चढ़ा दिया रिक्शा मेरे। भैया इसे मेरे ऊपर रिक्शा चढ़ा दिया। क्या रिक्शे वाले? अरे जल्दी जल्दी चिल्ला रहे, हम समझे कोई मर गया। तुम्हारे रंगैया बुधैया सुधैया नीलकवा पिलकवा हरवा कर भैया बुधैया कल्लो पिलवा कौन है बे? ये सब हमारे रिक्शा वाले हैं। रिक्शा वाले वाले हो जाए। देखो रिक्शे वाले, क्या तो आपके रिक्शे में तकलीफ नहीं है क्या? अरे यार ब्रेक लगती हुई है, रास्ते में खड़े, इनको बगल में खड़े होना चाहिए। अरे यार हम पूरी रोड छाड़ के किनारे हमारा भाई खड़ा हुआ है, अभी तो आज हमें भाई को बचा दिया। चलो सर क्या बात है? देख लड़ाई दंगे से कुछ मिलने वाला नहीं है। लड़ाई ये बता रिक्शे वाले, रामपुर स्टेशन जाने का किराया कितना है? रामपुर स्टेशन तक जाने का किराया जी एक आदमी का 10 रुपया, 2 आदमी का 5 रुपया। मैं कह रहा था ना, बुद्धू है, पागल है, बेवकूफ है। अरे भैया क्या कह रहा है? एक आदमी का किराया 10 रुपए, 2 आदमी का 5 रुपए। देख रहा बुद्धू है। हम हाँ समझ गए। तू बहुत अच्छी बातें करता है। भैया ऐसा करो, हम दोनों भाई चलेंगे, मैं भी चलूंगा, सिर्फ 5 रुपए लेगा तो दोनों भाई चलेंगे। अरे नहीं अमृत, तुम बाप इसे बेवकूफ समझते हैं। बेवकूफ तो है, रिक्शे वाला बहुत होशियार है। ये कह रहा एक आदमी का 10 रुपए, 10 रुपए और 2 आदमी का 5 रुपए। देखो अब इसे बेवकूफ समझते ही, देखो बेवकूफ है नहीं है, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। रिक्शे वाले तरह ये बता किराया कितना बताया तुमने? अरे एक आदमी का 10 रुपया, 2 आदमी का 5 रुपया। एक आदमी किराया 10 रुपए, 2 आदमी किराया 5 रुपए। ये आ गए घर मालिक रमेश भैया, 50 रुपया। 2 आदमी किराया 5 रुपए। हाँ 1 10 2 5। इसीलिए तो अमृत कहता हूँ मैं भी चढ़ूंगा। ए अमृत राव, अरे बैठ रहा हूँ। इसके कहने का मतलब है एक सवारी किराया 10 रुपए, हाँ भैया, 2 सवारी किराया 5 रुपए। देखो अमृत, हम और आप एक से रिक्शा बैठ के हम स्टेशन तक जाएंगे ना, ये 5 रुपए लेगा। हाँ भैया उधर से रिक्शा बैठ के तो वापस आओगे ना, तो आपसे 10 रुपए ले लेगा। जब मैं उधर से अकेले आऊंगा तो 10 लेगा। 10 रुपए। मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ चालाक बहुत। 50 ये क्या है? एक सवारी है सिर्फ। अमृत अमृत इसे रिक्शे में सामान ला। अच्छा सामान ला दो, सामान ला दो। अरे भैया रिक्शा सही करवा लो, पैसा लोगे, आराम का थोड़ा लो। अरे भैया का सामान भैया रहना, मेरा सामान है, जगह सामान है। रक्षा वाले बहुत चोर होते हैं होशियार। अबे तुमको नहीं बोला चल। ए भैया रिक्शे वाले ड्राइवर साहब चलिए। सारा कलवा पिलवा ललवा घराना लगता है। रिक्शे वाला सामान लेके गया है। हाँ अब मैं भी चलना चाहता हूँ कि काफी समय भी हो गया है। लेकिन भैया आज आप हम सबको छोड़कर आप पर आ रहे हो भैया। लेकिन भैया मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जब वहाँ पहुँच जाना तो आप अपने छोटे भाई के लिए एक पत्र जरूर लिख देना, और वहाँ जाते हम सबको भूल नहीं जाना भैया, और किसी लड़की के चक्कर में तो बिल्कुल ही नहीं पड़ना भैया। ये तो क्या कह रहा है? अरे बाबा मैं कमाने जाता हूँ, किसी लड़के के चक्कर पर नहीं जाता हूँ। देखो यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई करना और माँ बापू की सेवा करना, सच कहता हूँ। और मैं जैसे परदेश पहुँच जाऊंगा ना, वैसे ही घर के लिए पत्र दूंगा। भैया मैं माँ बापू की सेवा करूँगा और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान धरूंगा। लेकिन भैया आपकी बहुत याद आएगी हमें, आपकी बहुत याद तो आपकी मुझे बहुत आएगी यार, लेकिन क्या करूं, पर्दे तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि हम मेहनत करके कमाएंगे और तुझे जी भर के पढ़ाएंगे यार।
तो अपनी पढ़ाई की रखना, माँ बापू की सेवा करना। हम तुम्हारी पढ़ाई में जितना पैसा लगेगा तेरा भाई लगाएगा। अब मैं चलना चाहता हूँ। हाँ दिल को तोड़ के ओ जाने वाले तू मुझे रोक कर विदा करेगा, रोक कर दिल को तोड़ के ओ जाने वाले ओ का बताई भैया।